जी, दो तीन चीजें हमें स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। आपके यहाँ पे चैनल पे कई बार डिबेट भी हुए हैं, डिस्कशन भी हुए हैं, कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखिए, अगर आप ये कहते हो कि प्रोविडेंट फंड बिल्कुल अलग चीज है, वो पहले भी थी अभी भी है, उसके अंदर कई तरह के बेनिफिट है। आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलता है जब देते। उसके बाद जो आपको प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है, और उसमें भी सरकार डिसाइड करती है कि 8% मिलेगा या 7.9 मिलेगा या 8.5 मिलेगा, तो वह एश्योर्ड रिटर्न है। तो ये तीनों प्रोविडेंट फंड में बहुत बड़े बेनिफिट है। जो जितना पैसा लगाता है उसके अनुसार उसको इंटरेस्ट फ्री रिटर्न टैक्स रेट भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट का भी एग्जम्पशन मिलता है, और एश्योर्ड रिटर्न भी मिलता है। वो पहले भी थी, अभी भी चल रही है। एक मिनट के लिए होल्ड करना प्लीज गोपाल बाबू। हाँ। बहुत जरूरी है दर्शक को समझ में आ जाए, मैंने अनायास ही ये सवाल नहीं उठाया था। देखिए, पहले जो व्यवस्था थी, मैं जीपीएफ में प्रोविडेंट फंड के अपने पैसे कटवाता था, वो मुझे रिटायरमेंट पर मिलता था। पेंशन का मेरा कोई पैसा कटता नहीं था, और तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाता था। आज की तारीख में दरअसल जो मुझे पेंशन दी जा रही है उसके लिए मुझे पैसा कटवाना पड़ रहा है, और जितना पैसा कटवा रहा हूं उतना भी नहीं मिल पा रहा है। जीपीएफ तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो इसलिए ये फर्क है ना, ये बड़ा फर्क है। हाँ, नहीं तो प्रोविडेंट फंड को इस डिबेट से अलग रखिए। हाँ, अलग करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आप पेंशन की बात करता हूं। आपको तो पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेगी। अब आप अगर एनपीएस में जमा करने लग जाओगे तो आपको मिलने लग जाएगी। पहले आपको नहीं मिलती थी, मुझे भी नहीं मिलती थी, अब मैं एनपीएस में जमा कर रहा हूं तो मुझे पेंशन मिलेगी। मैं एनपीएस में, मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने एनपीएस जानबूझकर ना, मैंने एनपीएस नहीं लिया है। और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सितंबर 21, 2013 तब वो सांसद थे गोरखपुर से। उन्होंने देश के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी, कीजिए क्या एनपीएस आपने लगा रखा है, ये पैसा तो बाजार में लगता है, अड़गम बड़गम शड़गम होता है उसमें, इसमें रिटर्न नहीं मिलते, पैसा जाया हो सकता है, कोई कंफर्म्ड आपका रिटर्न गारंटी नहीं किया जा रहा है। मैंने उनकी सलाह मानी, एनपीएस पर नहीं गया मैं। सुनो संदीप जी, अभी पूरी बात सुन लो ना, तभी तो बात होगी। बताइए। अभी सुन तो लो। हाँ। अभी मेरी बात आधे आधे रखोगे तो ना आप समझ पाओगे ना जनता आपकी समझ पाएगी। हाँ, बताइए। अगर आप ये सोचोगे कि सरकारी कर्मचारियों को पहले बेनिफिट ज्यादा था और एनपीएस में उनका बेनिफिट कम हो गया है, तो हम तो एग्री कर रहे हैं, उसमें डिबेट ही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पहले लास्ट पे का 50% जो भी एवरेज का है उसका पेंशन मिलता था, जिसका कॉस्ट सब सरकार देती थी। सरकार की नौकरी के बाद भी जिंदगी भर उसको जितने साल चलता था उसको वो पेंशन मिलती थी। फिर उसके बाद फैमिली पेंशन भी मिलती थी, उसके परिवार में वो उसकी स्वर्गवास हो गया तो उसकी पत्नी को भी मिलती थी। अब एनपीएस वो स्कीम नहीं है। नहीं, और साथ में एक और चीज जोड़ दूं, उसमें डीए महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता था तो पेंशन बढ़ती थी। अब तो 4044 रुपए अगर डॉक्टर साहब को मिल रहे हैं, ताउम्र 4044 ही मिलेंगे। आप डिबेट किस बात को कर रहे हो? जिस चीज को हम एग्री करें उस पर डिबेट क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं एक फैक्ट जोड़ रहा था। परेशान क्यों हो जाते हैं आप? फैक्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप परेशान हो गए। मैं तो फैक्ट जोड़ रहा था। मैं तो कह रहा हूं उसमें, अरे फैक्ट ये है कि सरकारी कर्मचारियों को पिछले ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट थे जो सस्टेनेबल सरकार के लिए नहीं थे। अच्छा। इसके कारण जो कमिटी बनी थी पहले, उन्होंने कहा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठ जाएगा। राजस्थान जैसे प्रदेशों में उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका 80% सैलरी वगैरह में चला जाता है। नहीं, हिमाचल का है वो, राजस्थान में। हिमाचल का। हाँ, तो ऐसा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इसलिए ये रिफॉर्म के रूप में न्यू पेंशन स्कीम में, और उसमें केवल सरकारी कर्मचारी भी नहीं, देश में ये अग्नि परीक्षा बन गई है क्या? पुरानी पेंशन योजना आपकी अग्नि परीक्षा बन गई है। तभी रिव्यू की, अभी तक तो आप हमें अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, फिर रिव्यू की नौबत क्यों आ गई?
हाँ, तो आप सुन लो ना, पूरी बात सुनते नहीं, मेरे को काट देते हो। सुन लो, जब मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूं जो चीजें, तो उसके बाद आप सुन तो लिया करो। हाँ, अब मैंने कहा सरकारी कर्मचारियों को पहले ज्यादा बेनिफिट थे, एनपीएस में उनके साथ उसके बेनिफिट्स में एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, एक उतने बेनिफिट नहीं मिलते। जो आपकी केस स्टडी बता रही है और सब एक्सेप्टेबल फैक्ट है, इसमें डिबेट करने की बात ही नहीं है। अब यह है कि न्यू पेंशन स्कीम के क्या लाभ हैं। वो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो पहले की ज्यादा लाभ वाली, लेकिन सरकार के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं थी, और यह कमिटी पहले बनी थी, हमने नहीं बनाई थी, पहले की कमिटी का ये रिकमेंडेशन था कि हमें बदलाव करना चाहिए, हमने उसको लागू किया। तो दूसरी बात है कि इसमें न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी नहीं, सभी इनफॉर्मल सेक्टर, इंडिविजुअल, कोई भी उसका सदस्य बन सकता है, और उसमें केवल शेयर मार्केट में लगाने की बात नहीं है, वहां पे सरकारी बॉन्ड्स में भी लगा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी लगा सकता है। एक वेल्थ मैनेजमेंट का एक मॉडल है, और शरद जी और मेरे ख्याल से अमर पटनायक जी भी इसको जानते होंगे कि यह एक अलग से एक वेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसके अंदर रेगुलेटर भी है, सब कुछ है, वो अलग तो अब चीजें, म्यूचुअल फंड भी। पेंशन लाभ को और आकर्षक कैसे बनाएंगे? मतलब वही शॉर्ट चेंजिंग रिव्यू की गवर्नमेंट सर्वेंट। नहीं, रिव्यू की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हाँ। ये भी सुन लो ना, फिर आप बात करना। हाँ। रिव्यू की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि बहुत जगह पे यह बात आ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन का स्केल है वो कम है, क्योंकि सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट भी करता है, इंडिविजुअल भी करता है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं है, तो पेंशन का बहुत बड़ा एक लेवल है जो पहले था वो अब कम हो गया है। तो सरकार ने कहा कि देख लेते हैं कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा। तो रिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। अगर एक स्कीम लिया है, उसमें लगा कि और इंप्रूवमेंट के रास्ते हैं, तो इसलिए रिव्यू कर रहे हैं। और जहां तक आप सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, वो तो एजिटेशन भी गाजर लटका रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के सामने, चुनाव क्योंकि सर पर है। तो चुनाव हो या ना हो, रिव्यू तो अच्छा, चुनाव ना होते तो रिव्यू हो जाता ये? अरे जब जनता की आवाज है, डेमोक्रेसी में लोग शोर मचा रहे हैं, आप भी शोर मचा रहे हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी शोर मचा रहे हो, तो हम कोई जिद पकड़ के बैठे क्या? अच्छा। अगर देश का पैसा है, जनता का पैसा, अगर जनता कहेगी कि बांट दो कल, तो फिर अगर तो पीएफआरडीए में राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल, झारखंड के जो पैसे अटके हुए हैं वापस दे दो। उन्होंने तो पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। वो तो कंसोलिडेटेड फंड से बाहर चले गए। नहीं, जनता की आवाज, आपने कहा ना कि जनता की आवाज होगी तो आप जिद्दी नहीं है। कानून तो सरकार ही बनाती है, कानून ऐसे थोड़ा ऊपर से भगवान ने बना दिया ये अब बदला ही नहीं जा सकता। अरे सब कुछ बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है। आप यहाँ पे सरकारें भी बदलती है, पार्लियामेंट भी बदलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी बनते हैं, रूल भी रेगुलेशन बनते हैं, लेकिन आपको देश का हित तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप व्यक्तिगत सुख सुविधा स्वार्थ कोई एक वर्ग की